जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज डे 4 है और हमारा टॉपिक है लेक्चर प्लानिंग और मौसर तदरीस। इट्स मीन कि आप किस तरह लेक्चर्स को प्लान कर सकते हैं, लेसन प्लानिंग कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव असरात आप कैसे ले सकते हैं। कैसे आप क्लास में जाने से पहले आपका क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह आप अपने लेक्चर को अच्छे से रेडी करके अच्छे से बच्चे से जो है ना उसके पॉजिटिव रिमार्क्स ले सकते हैं। खैर, कहते हैं लेसन प्लानिंग इतना ज़रूरी है जिस तरह आप एक सफ़र में जाने से पहले आपके पास नक्शा ज़रूरी है। आपने कोई सफ़र करना होता है, अमूमन आप उसकी तैयारी के लिए क्या करते हैं, अपनी सारी पैकिंग करते हैं कि आपके पास हर चीज़ हो जो कि दौरान सफ़र आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। मतलब आपने लाहौर से कराची जाना है तो कराची जाने के लिए आप सबसे पहले तो टिकट बुक करवा के उसके बाद अपनी तैयारी के लिए कि कितने ड्रेस हों, कितने दिन गुजारने हैं, आप ये सारी प्लानिंग करेंगे कि आपने एक ट्रैवल करना है, आपने सफर करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है। इसी तरह एक अच्छा टीचर जो है ना वो अपनी क्लास में आने से पहले अपना लेसन प्लान करता है, एक नक्शा लाता है कि मैंने ये मेरी मंजिल है, मैंने यहां तक जाना है। अब अच्छा जो लेक्चर्स है या लेसन प्लान है उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं या लेक्चर प्लान क्यों जरूरी है, आज के जो अहम टॉपिक होंगे उनको नोट कर लें। लेक्चर प्लान के हम 8 पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लेक्चर प्लान क्यों जरूरी है, हम लेक्चर की प्लानिंग क्यों करते हैं, क्लास का दौरानिया कितना होना चाहिए, कितने टाइम में आप अपने लेक्चर्स को समराइज करें। इसके अलावा एक अच्छे लेक्चर्स की क्या मिसाल है, सबक का इख्तिताम, एंडिंग ऑफ द लेसन, ये आप कैसे करेंगे, सवालात पूछने का मौसर तरीका क्या होना चाहिए, ये हमारे अहम टॉपिक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात, बोर्ड पर लिखने का तरीका। ये अहम बात है कि बोर्ड को आपने किस तरह मैनेज करना। अमूमन टीचर सवाल कर रहे होते हैं, सर क्लास में बोर्ड छोटा है, मेरे सवाल पूरे नहीं होते, सर आंसर पूरा नहीं होता। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेक्चर प्लान क्यों जरूरी है, क्यों बनाते हैं हम लेक्चर, क्यों हम प्रिपेयर करते हैं, वो इसलिए कि एक अच्छा जो टीचर्स होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है या वो अपने अंदर ये एबिलिटी क्रिएट करता है कि वो अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके क्लास में जाएगा। ठीक है, अगर उसका लेक्चर प्रिपेयर नहीं है तो ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ में पता तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास जाने के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं है, ट्रैवल करने के लिए कोई चीज मुयस्सर, तो आप मुझे बताएं कि आप उस सफर का इरादा करेंगे? नहीं करेंगे, तर्क कर देंगे। और आप आपको पता है आपने क्लास में जाना है, और अगर आपने लेसन प्लान नहीं किया तो क्लास में जाने का कोई मकसद नहीं है। वक्त के बेहतर इंतजाम, मतलब टाइम मैनेजमेंट, ये अहम है कि आपने कितनी देर क्लास में रहना है और अपने टॉपिक को कितनी देर में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पढ़ाना क्या है। आया साइंस पढ़ानी है तो क्या साइंस की जो डायग्राम है वो आपको क्लियर है, कंप्यूटर पढ़ाना है तो क्या कंप्यूटर लैब स्कूल में मौजूद है, अगर नहीं तो सपोज वो किस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सके। ये सारी चीजें आपने कंसेप्ट अपने पहले खुद के कंसेप्ट क्लियर करने हैं, देन फिर आपने इन सारी चीजों पे वर्क करके फिर क्लास में जाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सपोज आपने आज एक लेक्चर पढ़ाना है और उसकी डायग्राम बनानी है बोर्ड पे, अगर बोर्ड मुयस्सर नहीं है तो बताएं क्या आप क्लास को बेहतर टीच कर सकते हैं? नहीं। जबकि आपका आज की प्लानिंग क्या थी कि आपने डायग्राम बनानी। सपोज बोर्ड भी है, अब आपके पास सिर्फ सिंगल कलर मार्कर है, जबकि आपको इसके लिए डिफरेंट कलर्स के चाहिए थे, वो मौजूद नहीं है, तब भी आप अपनी अचीवमेंट को पूरा। तो प्लानिंग का यही मकसद है कि जो आपने काम करना है वो सारी थिंग्स आपके पास अवेलेबल हो, वो सारी चीजें मुयस्सर हों। अगर वो सारी चीजें मुयस्सर होंगी तो फिर आप बेहतर तरीके से जो है ना वो क्लास को इंगेज या लेसन डिलीवर कर सकते हैं। फिर आसान तरीका ये है कि असेसमेंट, आपने ये भी प्लान करके जाना कि मैंने देना क्या है। अब आपने लेक्चर तो रेडी कर लिया, अरे एट द एंड आपको पता ही नहीं, अच्छा मैं क्लास से निकलते हुए ये क्या बताऊं। सपोज एक टीचर ने काम दिया, पढ़ाया और क्लास से बाहर निकल, अब स्टूडेंट बड़ा सियाना है तो कहेगा मिस आपने ये नहीं बताया था, करना क्या है। बच्चा अगले दिन ये क्वेश्चन करेगा, ये मैं आपको बड़ी तजर्बे की बात कर रहा हूँ। बच्चा आपसे नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेगा, मिस आपने पढ़ाया था, आपने कहेंगे मैंने पढ़ाया था, हाँ जी मिस आपने पढ़ाया था, मैंने समझाया था, जी मिस आपने समझाया था, अच्छा मैंने काम दिया था, नहीं मिस आपने ये नहीं बताया था कि करना क्या है। तो असेसमेंट जरूरी, अगर आप लेक्चर रेडी करके गए हैं तो आप उसका एंड
जो वाइंड अप है, एंडिंग है, वो भी जेहन में रखें कि मैंने एंड पे क्लास से काम दे के क्या बाहर आना है। अगर आप पढ़ा के बाहर आ गए हैं तो स्टूडेंट ने क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको कहना मिस आपने ये नहीं कहा था याद करना है, और अगर ये कहा था याद करना है, अगला सवाल बच्चे का मिस ये नहीं बताया था कितना करना है। बात समझ आ रही है? बच्चे के ये क्वेश्चंस आपने क्लियर करने हैं। ये प्लानिंग का हिस्सा है कि आपने पूरा मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। एंडिंग भी कैसे करनी, स्टार्ट तो आपने करना है, वो भी आपको सिखा देंगे, एंडिंग को भी आपने पहले माइंड में रखना है। उसके बाद लेक्चर प्लान के 8 अहम पार्ट है, नोट फरमा लीजिएगा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर बात करनी है। जैसे आज हमने लेक्चर प्लानिंग का टॉपिक है, लेसन प्लानिंग का, ठीक है। तो आज अगर मुझे टॉपिक रेडी नहीं होगा तो मैं आपको कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसी तरह जब टीचर ने क्लास में जाना आया, वो मैथ की है, इंग्लिश की है, साइंस की है, हिस्ट्री की क्लास है, आपने अपने टॉपिक को याद रखना है कि टॉपिक क्या है जिस पे आपने बात करनी है। नंबर 2, लर्निंग ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है, क्लास के आखिर तक बच्चा क्या सीखेगा। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरे इस पूरे टॉपिक से पे या जिस टॉपिक में, सपोज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, खुराक को हजम करने का तरीका, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जब ये पढ़ा दूंगी तो बच्चा इससे क्या सीखेगा। इससे बच्चा ये सीखेगा कि खाते हैं हम, खुराक किस तरह हजम होती है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है सबक का आगाज। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन ये तासुर पाया जाता है क्लास में जाते ही 30 मिनट का लेक्चर है या 45 मिनट का है तो जाते ही पढ़ाना शुरू कर दें, डेढ़ लगाई, टॉपिक लिखा, चले भी नहीं। वही पहली बात जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं कर चुका हूं, वो सीरीज आपने जरूर देखनी है। उसमें ये बात हुई थी कि आप पहले क्लास को अपने साथ इंगेज करें, क्लास का एक डिसिप्लिन बनाएं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें, वो चाहे 2 4 5 मिनट में हाल चाल बच्चों का पूछ के उसके बाद अपने टॉपिक पर आ जाए। खैर, उसके बाद पॉइंट 5 है जो लेक्चर प्लानिंग का या लेसन प्लानिंग का, वो ये है एक्टिविटी। पॉइंट 4 सॉरी, वो होता है एक्सप्लेनेशन। पॉइंट 4 है एक्सप्लेनेशन। आपने टॉपिक का नाम लिखा बोर्ड पे, अब सेकंड स्टेप है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में टॉपिक की डायग्राम भी आती है, उसकी एक्टिविटी भी आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेनेशन में बच्चे को बयान करनी है। वही बात कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए आपने डायग्राम भी बनाई, और डायग्राम बना के सपोज आपने माउथ कैविटी बनाई, एक बच्चे को नीचे खड़ा कर दें, ये जी माउथ है। आपने एसोफेगस, खुराक की नाली को कहते हैं, वो बनाई, आपने एक बच्चा नीचे खड़ा कर दिया। आपने एक स्टमक बनाया, बच्चा नीचे खड़ा कर दिया। मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी हो रही है, लर्निंग और एक्टिविटी दोनों कंबाइन हो रही, बच्चा दोनों तरीके से सीख रहा है। अच्छा जी, ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक खड़ा है, इस बच्चे का नाम स्टमक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को खड़ा करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम पढ़ते हैं, साइंस टीचर बेहतर जानते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ फूड होती है, खाना क्या है, ये तो कॉमन मसला है, हर घर का मसला है जी, आज पकना क्या है, खाना क्या है। तो टॉपिक मतलब आपने असेसमेंट इस तरीके से करवानी कि बच्चों को समझ आ जाए आज हमने पढ़ा क्या। सपोज डाइजेस्टिव भी पढ़ा रहे हैं, मैं बात इसी की करता हूं। तो सबसे पहला जो बच्चा खड़ा किया वो सिलेक्शन ऑफ फूड है, वो बताएगा आज खाना क्या। जो दूसरा बच्चा खड़ा किया वो माउथ कैविटी है, जिसे ओरल कैविटी कहते हैं, खुराक अंदर लेके जानी है, फूड इनटेक करनी है आपने। तीसरा जो बच्चा है वो एसोफेगस है, खुराक जिसने उसने हाथ पकड़ा हुआ स्टमक का कि जी इस तक जानी है। मतलब ये एक तरीका है, इस तरीके को एक टीचर ज्यादा बेहतर बना सकता है कि मैंने किस तरह ये एक्टिविटी करवानी है। तो खैर, पॉइंट 4 जो था वो एक्सप्लेनेशन, और पॉइंट 5 एक्टिविटीज, ये दोनों मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। पॉइंट 6 है, तो जो रखनी है आपने पूरी बात की तरफ, वो है क्वेश्चनिंग। अब जब आपने सारा टॉपिक पढ़ा दिया, अब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बच्चे बताएं डाइजेशन क्या होती है। एक बच्चा हाथ खड़ा करे, जी मिस डाइजेशन होती है खुराक को हजम करना, किस तरह हम खुराक खाते हैं और हमारे जो है ना वो जिस्म का हिस्सा बनती है, ठीक है। दूसरा बच्चा, अच्छा इसमें स्टमक का काम क्या है, जी मिस स्टमक का जो आपने उनको लेक्चर डिलीवर किया गया HCl होता है, ठीक है, वो HCl फूड में मिक्स होता है और फूड जल्दी डाइजेस्ट होती है। खैर, ये क्वेश्चनिंग का एक प्रोसेस होगा। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं ना करते पूरा टॉपिक पढ़ा के, तो इट्स मीन कि आपने पेपर तो लिया लेकिन उसको चेक नहीं किया। ये मेरी बात नोट कीजिएगा, क्वेश्चनिंग इतनी जरूरी है पढ़ाने के बाद। पॉइंट 7 है सबक के आखिर में सीखने को कैसे जांचें कि हर बच्चे को समझ आ गई है। बात समझ आ रही है आपको?
वो ये है कि किस तरह हम एनालिसिस करेंगे, आया वो जो लास्ट पे बच्चा बैठा उसको भी ऐसी ही समझ आई जैसे कि जो बच्चा फर्स्ट पे बैठा। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी है, ये लेक्चर्स प्लान का हिस्सा है आपका कि आपने पूरी क्लास पे नजर रखनी है, पढ़ाते हुए हर बच्चे पे आपकी नजर है कि किसने कितना सीखा, और लास्ट पे आपने होमवर्क देना है। अच्छा बच्चे, मैंने आज देखो डायग्राम भी एक्सप्लेन की, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, कल आपने इसकी कलरफुल डायग्राम बना के लानी है और कल आपने मुझे ये एक्टिविटी खुद करके दिखानी। तो ये तमाम जो पॉइंट थे वो लेसन प्लानिंग के थे, टीचर गट से प्लान करके आए कि इस तरीके से मैंने बच्चों को सिखाना है। उसके बाद क्लास का दौरानिया बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ कि सर मेरा स्कूल इतने बजे ऑफ होता है, मेरे बच्चों के काम नहीं होते, सर टाइम शॉर्ट है स्कूल का, सर आधे घंटे का जो लेक्चर्स है उसमें मेरा लेक्चर प्रॉपर डिलीवर नहीं होता। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आए हम मिलकर इसको रिजॉल्व करते हैं। इसके कुछ चंद बातें जो तजर्बात से सामने आई हैं वो क्या है, पहले जो 5 मिनट है वो बच्चे क्या इंटरेस्ट डेवलप करवाएं, जो पहले भी बात हो चुकी, अपनी तरफ मुतवज्जो करें। अगले जो 10 मिनट है बड़ी वजाहत के साथ वो एक्टिविटी, वो डायग्राम, वो किसी भी तरीके से बोर्ड का यूज लाजमी, एक अच्छा टीचर बोर्ड लाजमी यूज करता है। बोर्ड पे आप लेक्चर्स को अच्छे से, डायग्राम वाला टॉपिक है तो डायग्राम बनाएं, अगर वैसे भी कोई एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी आप शामिल कर लें। पहले 5 मिनट आपने बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करवाना है, लिख लें आप, और अगले जो 10 मिनट है बड़ी डिटेल से आपने अपने लेक्चर्स को समराइज करके पेश करना है। और लास्ट उसके बाद जो 10 मिनट है उसमें आपने क्या करना है, ग्रुप वर्क करना है, बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। अच्छा बच्चे, आपसे मैं पूछूंगी 3-4 बच्चों से आपने क्या सीखा, आपसे भी क्वेश्चनिंग होगी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, आपसे मैं क्वेश्चंस करूंगा, बच्चों के ग्रुप बना ले। अमूमन आप देखिए 30 मिनट में अगर हर बच्चे से आप सेपरेट पूछेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप ग्रुप बनाकर पूछ सकते हैं। खैर, उसके बाद जो 10 मिनट है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, ओपन क्वेश्चनिंग होगी, उस टॉपिक पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है बच्चा, और कोई इसके अलावा ओपन क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, आप बच्चे से करें, बच्चा आपसे करे। आखिरी 5 मिनट, अच्छा ये मेरा अपना तरीका है, सपोज अभी भी मैं ऑफ कैमरा, आपसे पता है कि लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूं कि हाँ जी क्या सीखा आज आपने। यही पैटर्न आपने बच्चे के लिए अप्लाई करना कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ाया, सपोज मैंने डाइजेशन पूरा पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद अच्छा क्लास बुक्स बंद करें, मेरी तरफ देखें, बच्चे सारे आपकी तरफ आ गए। अच्छा आज हमने टॉपिक क्या पढ़ा है, कोई बुक नहीं ओपन करेगा, बोर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है आप बोर्ड भी रिमूव कर दें, बोर्ड रिमूव हो गया। अच्छा क्या पढ़ा था आज हमने, मिस डाइजेशन पढ़ा था, अच्छा क्या क्या पार्ट से, बच्चा बताएगा। अच्छा उसके अलावा स्टमक का क्या फंक्शन था, ठीक है बच्चा बताएगा। अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन था, बच्चा बताएगा, क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन, ये रीकैप इसे कहते हैं। सपोज आप एक ड्रामा देखते हैं, आप मुझे बताएं, हमें बड़ा तजस्सुस होता है नेक्स्ट उसका जो प्रोमो आता है उसको देखने के लिए, पूरा आपने ड्रामा देखा 30 मिनट का, इतना आपके अंदर क्रेज डेवलप हुआ, ठीक है, कि आपने वो आगे जो 5 मिनट का उसका प्रोमो था ना जो नेक्स्ट आने वाला है, वो आप लाजमी फौरन से कहेंगे रिमोट पास हो, बस खत्म होने वाला है, वो हम देखें। इसी तरह लेक्चर्स में भी जब आप सारा लेक्चर दे लें, वो डिटेल से हुआ था, अब आप उसको रिकैप करें। अच्छा हमने डाइजेशन में ये पढ़ा, जो है ना माउथ से फूड सिलेक्शन, फिर ओरल कैविटी में जाती है, फिर मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपका टॉपिक हो सकता है आप साइंस टीचर ना हो, आप उर्दू के टीचर हो, आप इस्लामियात के टीचर हो, आप डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर हो, लेकिन ये मेरा मैसेज लाजमी आपने माइंड में रखना है कि आपने डिटेल से बड़ी वजाहत से बताने के बाद आपने उसको बड़ा शॉर्ट करके, तलखीस करके, सादा लफ्जों में उर्दू में एक जो है ना सवाल आता होता है कि बड़े पैरे को थोड़ा सा छोटा करके, मुख्तसर करके आपने रीकैप करना है। पढ़ाने के बाद ये काम आपने लाजमी करना है, ये पॉइंट आप नोट कर लें कि रीकैप करना आपने, उसका खुलासा क्या आज हमने पढ़ा क्या, उसके पॉइंट डिस्कस करने हैं। उसके बाद एक अच्छे लेक्चर्स की मिसाल यही है कि आप उसकी डायग्राम, चाहे साइंस का टॉपिक है डायग्राम, कंप्यूटर का टॉपिक है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। जैसे टॉपिक सपोज अभी डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, मैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस करता हूं कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं, बच्चों को बता रहे हैं आप हार्ड कार्ड रेडी करके ला सकते हैं क्लास में,
आप डायग्राम कलरफुल बना सकते हैं, कलर मार्कर यूज करके बोर्ड को अच्छा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बच्चे के दिमाग पर नक्श हो जाएगी। तो अच्छा लेक्चर वो है जो अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाए। जैसे अच्छा खाना अच्छे बर्तनों में सर्व किया जाता है, इसी तरह अच्छे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से बच्चे तक पहुंचाया जाता है, और ये इमानत होती है। अब बात करते हैं सवालात पूछने का मौसर तरीका। बच्चे सवालात करते हैं, आप उनको करने दें। हो सकता है बच्चा आधा सवाल करे, सवाल इररेलेवेंट भी कर दे, कोई बात। आप ये देखें उसने हिम्मत की खड़े होने की। आप बच्चे के अंदर जिंदगी में जो ऑब्जर्वेशन की है कि डिग्रियां तो बहुत है लोगों के पास, बच्चों के देखें मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बच्चे को माइक दिया जाता है बेटा बोलो, तो बच्चा पैनिक हो जाता है, नर्वस हो जाता है कि मैं क्या बोलूं, या वो अपने अल्फाज को मिक्स कर देता है, आगे पीछे जोड़ देता है। तो अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सवालात करने दें, गलतियों सवालात रुकवाएं ना। इसी तरह क्लास में भी बच्चों का बेटा क्या होगा, गलती होगा ना, कोई बात नहीं, खड़े हो, आज क्या सीखा आपने, आज क्या समझा आपने, बच्चा खड़ा होकर बताएगा। तो ये सवालात रुकने नहीं देने, ना खुद के आपने ना बच्चे के। ठीक है, आप बच्चों से करें, बच्चे आपसे करें। उसके बाद आपने बोर्ड पे लिखने का तरीका, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं दोबारा डिस्कस कर सकता हूं क्योंकि आज के हमारे टॉपिक में ये चीज अहम थी कि बोर्ड पर आप सबसे पहले डेट मेंशन करें, डे मेंशन करें, और टॉपिक का नाम मेंशन करें। और बोर्ड का एक अच्छा टीचर बोर्ड को कभी भी इग्नोर नहीं करता, वो बोर्ड लाजमी यूज करता है, बोर्ड आपने लाजमी यूज करता है। और उस पर अहम नकात लिखने हैं टॉपिक के, जो जो पॉइंट्स हैं, और बड़े वाजिया। आपकी राइटिंग का पैटर्न नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो कि पिछले लेक्चर्स में क्लियर हो चुका है कि बच्चा, मेरी बात याद रखिएगा, बच्चा लिख नहीं रहा होता टीचर का बोर्ड से क्लास वर्क, वो लिख नहीं रहा होता, वो ड्राइंग कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर बड़ा वाजे और नीट क्लीन लिखे, बच्चा भी उसको वैसे ही फॉलो करेगा। उसके बाद सबक का इख्तिताम, आप किस तरह आपने जो है ना वो लेक्चर्स को वाइंड अप करेंगे। 3 से 4 मिनट पहले भी बात हमने की कि आपने उसको रिकैप करना है, सवालात पूछने हैं, बच्चा सवालात आपसे करे, देन फिर उसको आप कह सकते हैं बच्चे कल आप रिटर्न भी अपने कुछ क्वेश्चन लिख लाइएगा, या ये क्वेश्चन हैं, इनके आपने आंसर लाजमी देने हैं। आज के सेशन का यहीं पे इख्तिताम होता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, तमाम टीचर्स ने, और जो जितने भी सामीन यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।